हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज गिव रीजंस। और बेटा यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिनके रीजन बताने। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज concentrated nitric acid can be transported into aluminium container। तो बेटा नाइट्रिक एसिड मोस्ट ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल सबसे रिएक्ट कर जाता है। बट जब हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में नाइट्रिक एसिड को रखते हैं या नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराते हैं तो एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। एंड ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम मेटल को हर तरफ से कवर करके इस एल्यूमिनियम मेटल को पैसिव कर देती है, यानी नॉन रिएक्टिव कर देती है नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन। So after the initial reaction, nitric acid cannot react further with aluminium metal, and that's why हम aluminium के कंटेनर में नाइट्रिक एसिड को कंटेन करके ले जा सकते हैं without any damage. In the second reaction, it says a mixture of dilute NaOH and aluminium pieces is used to open drain. तो बेटा ड्रेनेक्स एक केमिकल मिलता है मार्केट में जिसमें एल्यूमिनियम के पीसेस होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉलिड होता है। और जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक नेचर की वजह से यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है जहाँ पे सॉल्ट बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एंड ये हाइड्रोजन गैस, क्योंकि गैस इवॉल्व हुई तो ये वॉल्यूम कंटेन करेगी, तो ये हाइड्रोजन गैस अपने प्रेशर की वजह से ब्रेन में जो भी क्लॉगिंग है, जो भी फंसा हुआ मटेरियल है, उसको पुश करती है और उसको पुश करके ब्रेन को ओपन करने के लिए यूज की जा सकती है। एंड दैट्स वाई ड्रेनेक्स नाम के क्लीनर में भी एल्यूमिनियम के पीसेस और NaOH का मिक्सचर यूज करते हैं। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट सेज ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट इज अ कॉमन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड दिस हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे हेक्सागन रिंग की लेयर्स होती हैं एंड ड्यू टू दिस लेयर्स, इन लेयर्स के बीच में बहुत ही वीक वैंडोवाल फोर्स होता है एंड दैट्स वाई ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, और इसीलिए हम ग्रेफाइट को एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट की दो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। द फोर्थ स्टेटमेंट सेज डायमंड इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव। बेटा डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल एंड डायमंड इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो बिकॉज डायमंड बहुत हार्ड होता है दैट्स वाई डायमंड को हम एज एन एब्रेसिव यूज कर सकते हैं। Now, beta, the fifth statement says aluminium alloys are used to make aircraft bodies। तो बेटा aluminium alloys बहुत हाई हमें स्ट्रेंथ टू मास रेशियो प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो ये एयर या ऑक्सीजन से इफेक्ट नहीं होते। एयर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, इनका इफेक्ट नहीं होता है एल्यूमिनियम के अलॉयज पे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। तो इसी वजह से, क्योंकि इनका स्ट्रेंथ रेशियो काफी ज्यादा है, बहुत हल्के मटेरियल बनाए जा सकते हैं विद वेरी हाई स्ट्रेंथ, और एयरक्राफ्ट में वेट बहुत मैटर करता है। तो एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट या जितने भी फ्लाइंग डिवाइसेस होती हैं उनको बनाने के लिए एल्यूमिनियम या उसके अलॉय को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज मेनली। द सिक्स्थ प्रॉपर्टी से aluminium utensils should not be kept in water overnight। तो बेटा ऑल्दो एल्यूमिनियम वाटर में रिएक्ट नहीं करता है, बट अगर एल्यूमिनियम को वाटर में ज्यादा कांटेक्ट के लिए छोड़ा जाए, ज्यादा देर के लिए छोड़ा जाए, फॉर एग्जांपल इफ वी लीव इट फॉर ओवरनाइट, तो ये रिएक्ट करके एल्यूमिनियम 3+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो वाटर में थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम 3+ आयन देगा, and presence of this aluminium 3+ ion in the water makes it toxic, and that's why aluminium utensil को water में नहीं छोड़ना चाहिए for a long period of time। The seventh statement says beta aluminium wire is used to make transmission cable। so aluminium is unaffected by air and moisture। तो एयर और मॉइस्चर का एल्यूमिनियम पे इफेक्ट नहीं होगा, तो जो बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन चाहिए होते हैं हमें, उनमें ये केबल्स जल्दी खराब नहीं होंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एल्यूमिनियम हैज हाई कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है इन ट्रांसमिशन केबल। तो बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज मेनली
एल्यूमिनियम वायर यूज टू मेक ट्रांसमिशन केबल, जो हम घरों के बाहर देखते हैं, जो पोल्स पे काफ़ी बड़े बड़े वायर के थ्रू कनेक्शन किए जाते हैं, तो ये कनेक्शन मेनली एल्यूमिनियम वायर के होते हैं। और एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये वायर आसानी से ब्रेक भी नहीं होते। तो आई होप दिस क्लियर ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।